नोफुमी अवाटनी आपका औसत कॉलेज ओटाकू है जो छोटे भाई के लिए अपने अच्छे के साथ रहता है और साथ में वे अपने माता पिता के पैसे से दूर रहते हैं। एक दिन पुस्तकालय में मंगा की जांच करते समय नाओमी को द 4 हीरोज वेपन्स मैनुअल नामक एक पुस्तक लाइट नॉवेल मिलती है और इसके माध्यम से स्किमिंग करते समय खुद को 3 अन्य लोगों के साथ दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है। नाओमी को जल्द ही अपनी बाह से जुड़ी एक ढाल का पता चलता है और लोग उससे और अन्य लोगों से अपनी दुनिया को बचाने के लिए कहते हैं। जबकि नाओमी उस स्थिति के बारे में उलझन में है जो वो खुद को अन्य 3 में पाता है, मोतोयासु कितामुरा जो एक भाला पकड़े हुए है, रे नमकी जो एक तलवार पकड़े हुए है और इटुकी कावासुमी जो एक धनुष धारण कर रहे हैं, पहले से ही अपने समंकर्ताओं के साथ भुगतान पर बातचीत कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इससे परिचित है नया संसार। समंकर्ता एक स्पष्टीकरण का वादा करते हैं क्योंकि वे 4 नायकों को अपने देश के राजा ऑल्टक्रे मिलरोमार्क 32 के पास ले जाते हैं। 4 में से प्रत्येक को अपना परिचय देने के लिए कहते हुए और नाओमी को स्पष्ट रूप से अनदेखा करते हुए राजा बताते हैं कि उनकी दुनिया आपदा की लहरों से खतरे में है। अंतरआयामी पोर्टल जो समय समय पर खुलते हैं और राक्षसों को अपनी भूमि पर डंप करते हैं और उन्हें रोकने के लिए 4 की आवश्यकता होती है। वे 4 पौराणिक हथियारों द्वारा चुने गए नायकों को लहरों से बचाने के लिए चैंपियन के रूप में चुने गए हैं। अपनी दुनिया की रक्षा करने के बदले में हीरोज हथियारों में उन्हें अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियों में रहने या इस नई दुनिया में रहने के लिए अपनी दुनिया में वापस भेजने की क्षमता होती है, जहां राजा वादा करता है कि उन्हें अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए नायकों के रूप में माना जाएगा। हालांकि जैसा कि वे अब 4 हैं, आने वाली लहरों के खिलाफ एक मौका नहीं खड़ा होगा। इस प्रकार सुबह आते ही राजा ने स्वयंसेवकों को राक्षसों का शिकार करने और उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए उन 4 में शामिल होने के लिए तैयार किया होगा। जैसे ही 4 अपने लिए तैयार कमरे में सेवानिवृत्त होते हैं, वे एक दूसरे और उस दुनिया के बारे में विभिन्न चीजें सीखते हैं जिसमें वे अब खुद को पाते हैं। शुरुआत के लिए वे स्टेटस मैजिक के बारे में सीखते हैं जो उन्हें अपने और उनके हथियारों और उनके द्वारा साझा की जाने वाली विभिन्न क्षमताओं के बारे में बताता है। दूसरे के लिए 4 नायक यह भी सीखते हैं कि हालांकि वे सभी जापान से आते हैं, वे एक ही जापान से नहीं आते हैं। अन्य तीनों ने अलग अलग खेल खेले हैं जिनकी साजिश और गेम प्ले उन्हें उस दुनिया की याद दिलाती है जिसमें वे अब हैं, लेकिन गेम प्रत्येक नायक के लिए अलग अलग प्रणालियों पर थे। बेशक नाओमी के लिए, जिसे एक किताब मिली थी, वे यह भी पुष्टि करते हैं कि उनके जापान के इतिहास और संस्कृतियां सामान्य ज्ञान के दौर के माध्यम से एक दूसरे से भिन्न हैं। अन्य 3 भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अपने अपने खेलों में जिसमें उन्होंने दुनिया के बारे में सीखा, नाओमी का वर्ग शील्ड हारने वाला वर्ग था। जबकि नाओमी पहले निचले स्तर के राक्षसों के लिए अजेय होने के लिए एक आसान समय की उम्मीद कर सकता है, उसके पास 0 हमले की शक्ति है और यह स्तर के रूप में नहीं बढ़ेगा। जब 12 साहसी लोगों ने स्वेच्छा से अपनी पार्टियों में शामिल होने के बावजूद सुबह आती है, तो नाओमी को पता चलता है कि कोई भी उनकी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता है। नाओमी की अक्षमता, कमजोरी और दुनिया के ज्ञान की स्पष्ट कमी के बारे में अफवाहें पहले ही फैल चुकी हैं, जो कि किंवदंतियों का कहना है कि सभी नायकों का होना चाहिए। कोई भी महान नायक की पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता है और सभी काम उन पर हमला करने की उम्मीद करता है। हालांकि मोटोयासु की पार्टी के सदस्यों में से एक माइने नाम की एक महिला नाओमी में शामिल होने के लिए स्वयंसेवकों 4 नायकों को राजा द्वारा अगले महीने के लिए रहने के लिए भत्ता दिया जाता है। अकेले इस समय के लिए नाओमी के लिए 800 चांदी के सिक्के, क्योंकि उनके पास कोई पार्टी सदस्य नहीं था, और अन्य नायकों के लिए 600 प्रत्येक थे। राजा हर महीने 500 चांदी के विशेष भत्ते का भी वादा करता है। उनमें से प्रत्येक के लिए माइने नाओमी को एराड नामक एक लोहार के पास ले जाती है जो उन्हें उपकरण बेचता है। नाओमी के लिए एक मामूली 100 चांदी का सिक्का चेन मेल कोट। नोफुमी भी अपने आतंक से सीखता है कि वो हमला करने के लिए तलवार भी नहीं उठा सकता है। उसकी ढाल की शक्ति के लिए धन्यवाद, जिसे वो लेने की कोशिश करता है, तुरंत उसके हाथ से उड़ जाता है। नाओमी को महल के बाहर एक मैदान में ले जाया जाता है जहां उसे ऑरेंज बैलून से मिलवाया जाता है, राक्षस जो नारंगी गेंदों के समान होते हैं जो तेज गति से उड़ते हैं। उनमें से एक समूह को अपने आप में लेने का प्रयास करते हुए नाओमी उनमें से एक को पॉप बनाने के लिए लगातार 5 मिनट तक मुक्का मारता है। उसके आत्मविश्वास को और भी झटका लगता है जब वो देखता है कि रेन अपनी तलवार से अधिक गुब्बारों को टुकड़ों में काटता है। गुब्बारों को घूंसा मारने के एक लंबे दिन के बाद नाओमी सीखता है कि हथियार के लिए वैकल्पिक परिवर्तनों को अनलॉक करने के लिए वो अपनी ढाल में मारे गए राक्षसों से बिट्स और टुकड़े खिला सकता है। शाम को नाओमी के लिए कॉल करना बंद हो जाता है और मायने शहर में लौट आती है। मायने कवच और तलवार का एक महंगा 600 चांदी का सिक्का खरीदती है।
वो मजबूत होने और इसके लिए बहुत पैसा कमाने का वादा करती है। वे सराय लौटते हैं जहां वे स्टेक का आनंद लेते हैं और वो उसे एक साथ शराब पीने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन नाओमी इसे एक रात कहती है और दूसरी बार उसके साथ पीने का वादा करती है। रात के लिए सेवानिवृत्त होने से पहले नाओमी एहतियात के तौर पर कुछ सिक्कों को ढाल में रख देता है। अगला नई दुनिया में लेकर आया था, जो कवच उसने खरीदा था और जो पैसा उसने राजा से छोड़ा था, वो सब चोरी हो गया है। मायने में चेक इन करते हुए नाओमी को शाही रक्षकों के एक समूह द्वारा छीन लिया जाता है और जबरन राजा और अन्य नायकों के सामने घसीटा जाता है। वहां नाओमी पर आरोप लगाया गया था कि कल रात नशे में धुत होने के बाद उसने मायने के साथ हिंसक रूप से बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसने उसके बाद सुरक्षित शरण मांगी। मोटोयासु, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसने अपनी चेन मेल पहन रखी है। राजा अपनी कार्रवाई को मौत की सजा कहता है और इकट्ठा हुए लोगों में से कोई भी उसकी बेगुनाही के पक्ष को सुनने को तैयार नहीं था। जब मायने उस पर मुंह फेरने लगती है, नाओमी क्रोधित हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसे बलात्कार और उसके सभी सामानों के लिए फंसाया गया है, लेकिन कल रात वो जिस ढाल और इंडक्लॉथ के लिए बिस्तर पर गया था, वो मायने द्वारा चुरा लिया गया था। स्वाभाविक रूप से नोफुमी उसके खिलाफ इस तरह के आरोप के लिए सबूत की मांग करता है। कहा जाता है कि शूरवीर ने एक लापरवाही पैदा की जो छाती पर स्वर है। ढाल नायक के कमरे में पाया जाता है, लेकिन नाओमी का कहना है कि जब वो उठा तो वो वहां नहीं था। निराश होकर उसने तुरंत अपनी दुनिया में वापस भेजने की मांग की। हालांकि राजा ऐसा नहीं कर सकता। जब तक लहरें बंद नहीं हो जाती, तब तक नायकों को अपनी दुनिया में वापस नहीं किया जा सकता है और वे नए नायकों को तब तक नहीं बुला सकते हैं जब तक यह लहरों का समूह बंद हो जाता है या चारों नायक मर जाते हैं। राजा उससे कहता है कि उसे लहर से लड़ना चाहिए और उसके काम की अफवाहें पहले से ही पूरे देश में फैली हुई हैं और उसे किसी मदद या एहसान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नाओमी अब उसकी गरिमा, सम्मान और धन से मुक्त, महल से बाहर गार्ड और तूफान से मुक्त हो जाता है। लेकिन अपने बाकी पैसे को फेंकने से पहले उसने मोटोयासु में अपनी ढाल में छिपा दिया, यह महसूस करते हुए कि शुरू से ही हर कोई साजिश कर रहा था उसके खिलाफ। नाओमी का सामना एराड से होता है, जो उसके कार्यों के लिए उसे मुक्का मारने वाला है, लेकिन उसे आंखों में देखने के बाद रुक जाता है। इसके बजाय वो नाओमी को कुछ कवच देता है जो उसके पास था और जब वो कर सकता है तो उसे वापस भुगतान करने के लिए कहता है। एक पूरी तरह से क्रोधित नाओमी खेतों में जाता है और वहां के गुब्बारों पर अपना गुस्सा निकालता है। रात भर काम करने के बाद नाओमी अंत में दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है। अगली सुबह नाओमी अपने द्वारा मारे गए गुब्बारों के स्क्रैप को इकट्ठा करता है और उन्हें बेचने के लिए एक व्यापारी के पास लाता है। व्यापारी द्वारा शुरू में नाओमी को चीरने की कोशिश करने के बाद शील्ड हीरो ने अपने कोट के नीचे छिपे कई गुब्बारों को अपने हाथों और पैरों के माध्यम से कुतरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वे खुशी से व्यापारी पर अपनी आक्रामकता दिखाते हैं जब नाओमी उसे चोखोल में डालता है। उस तरह नाओमी ने उन लोगों पर गुब्बारे उछालकर निष्पक्ष व्यवहार जैसा कुछ करने के लिए अपना रास्ता सफलतापूर्वक धमकाया जो उसे चीरने की कोशिश करते हैं, जबकि उसी समय उन लोगों को रोकते हैं जो उससे चोरी करने की कोशिश करते हैं। नाओमी को यह भी पता चलता है कि आरोप के दिन से वो भोजन का स्वाद नहीं ले सका। 2 सप्ताह और 2 और स्तर अप के बाद नाओमी निराशाजनक रूप से शोक करता है कि वो एक दुष्चक्र में फंस गया है। वो मजबूत राक्षसों को नहीं हरा सकता क्योंकि उसके पास कोई आक्रमण शक्ति नहीं है। उसे अधिक आक्रमण शक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सकता है, और वो समतल नहीं कर सकता क्योंकि वो मजबूत राक्षसों को नहीं हरा सकता। पार्टी के भावी सदस्यों के एक अन्य समूह का बचाव करने के बाद एक अजीब सा छोटा आदमी नाओमी की पार्टी सदस्य की स्थिति का समाधान पेश करने के लिए अपनी उपस्थिति बताता है। कुछ आधे पके हुए साथी के बजाय जो किसी भी समय नाओमी को चालू कर सकते हैं, ढाल के नायक को वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो नाओमी के आदेशों का पालन करने के लिए जादुई रूप से बाध्य हो। एक दास जो दास के कारण अपने स्वामी को धोखा, झूठ या अवज्ञा नहीं कर सकता है, उन्हें शाप दिया गया जो उनके प्राण ले लेगा यदि उन्होंने स्वामी के विरुद्ध ऐसा काम किया। अजीब आदमी अपने विशाल तंबू के संचालन के भीतर दासों के कई पिंजरों के साथ एक लाभदायक दास व्यापारी निकला जो सभी पूरी तरह से मानव नहीं लगते हैं। दासों की ओर ब्राउज करते समय जो व्यापारी सोचता है कि नाओमी चाहेगा, वो नाओमी एक छोटे रैकून को डेमी ह्यूमन के रूप में देखता है, जैसा कि दास व्यापारी ने उन्हें वर्णित किया था, जिसे खांसी होती है।